कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना रनौत ने मंडी के बनाला में लैंडस्लाइड को लेकर एक पोस्ट किया, लेकिन वो इतनी भावनाओं में बह गई कि पुलिस प्रशासन को लगाम लगानी पड़ी। कंगना रनौत के पोस्ट को लेकर पुलिस ने कहा कि सांसद कंगना रनौत के पोस्ट को गंभीरता से ना लें, क्योंकि बनाला में ना तो कोई गाड़ी मलबे में दबी है, ना किसी को नुकसान हुआ है। मंडी की एसपी साक्षी वर्मा ने न्यूज 18 से कहा कि लगातार हो रहे लैंडस्लाइड से मलबा हटाने में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन यहां किसी भी वाहन के दबे होने की कोई सूचना नहीं है। जब मलबा हटा लिया जाएगा, पूरी जानकारी साझा कर दी जाएगी। पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं, ये एसपी मंडी साक्षी वर्मा का कहना था। लेकिन इस बीच कंगना रनौत का ये पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें मंडी के बनाला के पास हुए भीषण हादसे का समाचार अत्यंत दुखद है। पहाड़ धंसने से कई लोग और वाहनों के मलबे में दबे होने की आशंका है, ये कंगना ने लिखा है। जबकि इस तरह की कोई भी घटना पेश नहीं आई है। लैंडस्लाइड जरूर हुआ है, सड़क का हिस्सा टूट चुका है और पहाड़ से लगातार मलबा सड़क पर आ रहा है। उन्होंने कहा है कि मलबे में पहाड़ के का जो मलबा है उसमें कई लोग और वाहन के दबे होने की आशंका है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बनाला से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ ना तो कोई लोग दबे हैं, ना कोई वाहन। और इसकी पुष्टि मंडी एसपी साक्षी वर्मा ने की है। और पुलिस को आखिरकार सांसद कंगना रनौत के बयान पर लगाम लगानी पड़ी। और ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि अपने ही संसदीय क्षेत्र की जानकारी एक सांसद को ना होना, ऐसे बाढ़ की स्थिति में, बारिश की स्थिति में, जहां पूरा प्रदेश इस वक्त कर रहा है, परेशान है बाढ़ बारिश से, ऐसे में कंगना रनौत का ये पोस्ट कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है कि कंगना रनौत मंडी से ताल्लुक रखती हैं, मंडी की ही सांसद हैं और अपने ही संसदीय क्षेत्र की जानकारी उन्हें ना होना ये अत्यंत दुखद है, चिंताजनक है और हैरान करने वाला भी है। दरअसल मंडी के बनाला के पास भीषण लैंडस्लाइड हुआ है, जिसको लेकर कंगना रनौत ने ट्वीट किया था। कंगना ने लिखा था कि मंडी बनाला के पास हुए भीषण हादसे का समाचार अत्यंत दुखद है। पहाड़ धंसने से कई लोग और वाहनों के मलबे में दबे होने की आशंका है। मैं प्रभावित परिवारों के साथ हूं, प्रशासन से लगातार संपर्क में हूं। अगर वाकई संपर्क में होती तो मलबे में कौन धंसा, इसकी जानकारी पुख्ता होती। बहरहाल राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी, ऐसा लिखती हैं। ईश्वर सभी को सुरक्षित रखें और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं, ये कंगना रनौत ने पोस्ट किया, जिसके बाद पुलिस को संज्ञान लेना पड़ा। एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने इस बात की पुष्टि की कि बनाला में जो लैंडस्लाइड हुआ है उसमें ना तो कोई वाहन दबा है और ना ही कोई लोग दबे हैं। लेकिन कंगना रनौत का ये पोस्ट सवाल ये खड़े करता है कि आखिर अपने ही संसदीय क्षेत्र की जानकारी एक सांसद को नहीं है। ऐसी स्थिति में जब सबसे ज्यादा प्रभावित मंडी कुल्लू मनाली बेल्ट है, शुरुआत इस त्रासदी की मंडी से ही होती है और फिर आगे कुल्लू और फिर मनाली। और रणबीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। रणबीर, बनाला में जो लैंडस्लाइड हुआ है, सबसे पहले तो उसका अपडेट दे दें और उसके बाद फिर कंगना रनौत का ये बयान कि वो लगातार प्रशासन से संपर्क में है। अगर संपर्क में होती तो शायद जानकारी उनकी पुख्ता होती। जी हाँ, बिल्कुल। अभी तक की अपडेट यही है जास्मिन की जो मलबा हटाने का जो काम है वो लगातार जारी है और अभी तक जो पुख्ता जानकारी निकल कर आई है, अभी तक कोई ऐसे निशान नहीं मिले हैं कि जिसमें किसी तरह के वाहन और लोगों के दबे होने की सूचना मिल पाई हो। आधिकारिक तौर पर भी किसी तरह की पुष्टि नहीं है। लेकिन इतना जरूर है जास्मिन की जब तड़के ये खबर आई कि बनाला के पास जो है भीषण भूस्खलन हुआ है, उस वक्त अफवाह जरूर फैली थी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसी तरह की अफवाह जो है वो फैली थी कि वहां पर बहुत सारी गाड़ियां दब गई हैं और लोग वहां पर दब गए हैं। लेकिन जो अभी तक की जो पुष्ट खबरें हैं, जो प्रशासन की तरफ से जो जानकारी दी गई है, जो मौके पर जो लोग हैं उनकी तरफ से भी यही बताया जा रहा है कि अभी फिलहाल जो है इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी तक जो मलबा हटाया गया है उसमें अभी तक तो कोई निशान मिले नहीं है कि जिससे किसी तरह किसी के दबे होने की जो है वो संभावना लगी हो। और अभी जो है इस मलबा हटाने में और समय लग सकता है और ये भी शायद उसके बाद ही साफ हो सकता है कि जब पूरी तरह से मलबा हट जाएगा उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या कोई गाड़ी दबी थी या कोई व्यक्ति उसमें दबा था। हालांकि जो ये स्थान है वहां पर संभावना उस वक्त बेहद कम थी क्योंकि लोग डरे हुए हैं। जो असुरक्षित स्थान है वहां से लोग जो है
अलग अलग जगहों पर, सुरक्षित जगहों पर गए हैं। लेकिन फिलहाल अभी इंतजार करना होगा, पूरी तरह से मलबा जब हटेगा उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। जासमीन, बिल्कुल, ऐसे में रणबीर फिर कंगना रनौत का ये पोस्ट, हालांकि जो अफवाहें फैली थी उसको लेकर आप जानकारी दे रहे हैं कि लोगों में पैनिक फैला था, लेकिन एक जिम्मेदार सांसद की तो ये जिम्मेदारी होती है कि आप सही और सटीक आंकड़े, सटीक जानकारी अपने सोशल मीडिया के जरिए साझा करें, क्योंकि आपको तो लाखों लोग फॉलो करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि कम से कम आपके पास तो सही जानकारी होगी। बिल्कुल जासमीन, देखिए ये इसको लेकर जो है सीधे तौर पे एक आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कंगना रनौत को थोड़ा संयम लेना चाहिए था, संयम से काम लेना चाहिए था। अगर कोई स्थिति ऐसी भी थी तो उन्हें जो है कोर्ट करना चाहिए था। क्या उनकी डीसी से बात हुई है, एसपी से बात हुई है, क्या उधर जो स्थानीय जो अधिकारी हैं, एसडीएम है, कोई तो हो, या पीडब्ल्यूडी के कोई अधिकारी हो, एनएचआई की तरफ से किसी अधिकारी का वो नाम लिख देते तो उससे जो है ये पुष्टि हो जाती कि कंगना रनौत ने किसी से बात की है, या कुल्लू जो बिल्कुल कुल्लू के पास लगता इलाका है वहां किसी को कोर्ट करती। लेकिन ऐसे कह देना, उससे जो है जाहिर सी बात है पैनिक यहाँ पर फैलता है। लेकिन फिर भी आशंका है, अब कंगना रनौत ने ट्वीट किया है तो इसके रिएक्शन तो आने ही थे। जो जिला प्रशासन की तरफ से भी इसका खंडन किया गया है, पुलिस की तरफ से खंडन किया गया है कि अभी तक तो कोई ऐसे निशान नजर नहीं आए हैं, लेकिन आशंका जो है जरूर अभी बताई जा रही है। और मलबा जब पूरी तरह से हट जाएगा उसके बाद ही स्थिति साफ हो सकती है। जी बिल्कुल रणबीर, और ऐसे में क्योंकि देखिए इस पूरी बेल्ट में मंडी, कुल्लू, मनाली, ये पूरी बेल्ट है, यहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही हुई है। नेशनल हाईवे बह गया है, आप तो खुद जानते हैं, आप तो खुद वहीं के हैं और ट्रैवल भी आपने किया कि क्या हाल है मंडी चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे का, चाहे मंडी के आगे या मनाली के पास। ऐसे में उम्मीद सांसद से ये की जाती है कि जो लोगों में पैनिक फैला हुआ है उसे कम करें, ना कि अपनी पोस्ट के माध्यम से लोगों में और ज्यादा पैनिक फैलाएं। देखिए सोशल मीडिया पे भ्रम तो फैलता ही है, लेकिन कंगना रनौत जो हमेशा त्वरित रिएक्शंस के लिए, पोस्ट के लिए हमेशा आगे रहती हैं, लेकिन कम से कम जानकारी तो उनके पास सुचारू होनी चाहिए, जानकारी तो उनके पास पुख्ता होनी चाहिए कि वो अपने लोगों को, अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को लेकर क्या पोस्ट कर रही हैं। और लोगों में जब ऑलरेडी पैनिक फैला है तो इस वक्त उनकी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए थी कि लोगों को संबल प्रदान करें। उस वक्त ये कहें किस तरह की कोई स्थिति नहीं है। उन्होंने खुद मंडी एसपी से बात की है, या डीसी मंडी से बात की है, या डीसी कुल्लू से बात की हो इस तरह की, या एनएचआई के अधिकारियों से उन्होंने बात की हो, इस तरह की कोई जानकारियां। क्या इस संदर्भ में भी कंगना रनौत कुछ कदम उठाती हुई नजर आ रही है या सिर्फ पोस्ट कर रही हैं? देखिए कंगना रनौत जब से यहाँ पर आपदा आई है, आपने देखा कि कंगना रनौत कब यहाँ पर पहुंची है, उनको लेकर सवाल उन्हीं के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है और उन्हीं के पार्टी के भीतर के जो लोग हैं वो सवाल उठाते रहते हैं। खैर उस तरफ ना जाए, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है वो हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। इसी चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें तो पिछले कल हम भी जब कुल्लू के लिए आ रहे थे तो करीब करीब 5 से 6 घंटा जो है दवाड़ा के पास इंतजार करना पड़ा। और उसके बाद वहां पर जब ये रोड खुला तो सुबह के समय फिर खबर आई कि ये रोड जो है बंद हो गया। स्थिति इतनी भयावह है, बहुत सारी जगहों पर जो है इस तरह के मंजर है कि उनको देखकर जो है सिरन पैदा हो रही है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि मनाली के लिए संपर्क पूरी तरह से कट गया है, उसके आगे लाहौल स्पीति के लिए संपर्क कट गया है। और इस वक्त तो जरूरत यह है कि जितनी ज्यादा जो है मदद, चाहे वो केंद्र सरकार से हो या राज्य सरकार पर दबाव डाला जाए कि लाखों लाख लोग जो है अभी परेशानी में है आवाजाही को लेकर। और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर कुछ दिनों में राशन तक खत्म हो जाएगा। अगर एनएच बहाल नहीं होगा तो जो जरूरी सामान है वो खत्म हो जाएगा लोगों के पास। पेट्रोल डीजल तक जो है वो तेजी से खत्म हो रहा है। और यहाँ पर यह बता दे, कुल्लू के इलाके में जितने भी पेट्रोल पंप है उनके लिए जिला प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं कि आपको जो है इमरजेंसी के लिए रिजर्व रखना पड़ेगा। राशन किस तरह से पहुंचाया जाना है, और उस वक्त जो स्थिति बनी हुई है वो बेहद नाजुक है। किसानी बागवानी की बात करें तो जो सेब के बागबान है, कुछ लोगों कुछ जो जानकारी निकल कर आई है, सेब के जो बागबान है उन्होंने सेब तोड़ कर भी रखे हैं। अब मंडी बंद है, एनएच बंद है, तो परेशानी ना केवल आर्थिक तौर पर है बल्कि
जो दैनिक जरूरतों की जो चीजें हैं उनकी भी कमी आने वाले समय में हो सकती है अगर ये स्थिति ज्यादा नहीं बदली। तो ऐसे समय में ये मौका है कि सबको मिलकर काम करना होगा। फिलहाल इस वक्त जो है कैसे जो है इस मुश्किल से बाहर निकाला जाए, कैसे कनेक्टिविटी हो इस पूरे इलाके की, मंडी की, कुल्लू की और उसके साथ लाहौल स्पीति की, इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल रणबीर, और ऐसे में जो रोजमर्रा की चीजों की किल्लत होनी अब शुरू हो जाएगी, पेट्रोल डीजल को लेकर किल्लत, दूध, ब्रेड, ये जो रोजमर्रा की चीजें हैं इनकी किल्लत, इसके साथ साथ जो मानसिक तनाव लोगों के ऊपर है वो अपने आप में और है, क्योंकि आपके पास नेटवर्क नहीं है, बिजली आपकी सुचारू नहीं हो पा रही है, पेयजल योजनाएं ठप पड़ी हुई हैं। ऐसे में रोजमर्रा के लिए आपको अपनी नौकरी पे जाना है, काम पे जाना है, रास्ते नहीं मिल पा रहे हैं, प्राइवेट गाड़ियां, प्राइवेट टैक्सियों का किराया बढ़ा हुआ है। ये तमाम जरूरतें हैं, ये तमाम दिक्कतें भी हैं जो प्रत्यक्ष तौर पर नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष तौर से इस पूरे रीजन के लोग झेल रहे हैं। रणबीर जी हाँ, बिल्कुल परेशानी बहुत ज्यादा है। हालांकि अगर हम यहाँ इस वक्त हम मनाली की तरफ जा रहे हैं, मनाली का जो संपर्क है मैं आपको बताऊं, अगर आप राइट बैंक से जाएं तो राइट बैंक से आप रायसन से आगे नहीं जा सकते हैं, और लेफ्ट बैंक से भी अगर आप जाते हैं तो वहां भी आप जो है सिर्फ अलेव तक की आपको एक्सेस है और वहां से आपको पैदल सफर करना है। ये केवल मनाली क्षेत्र की बात है। इसके अलावा मंडी जिला के जो दूर दराज के इलाके हैं और बहुत सारी जगहें लाहौल स्पीति की ऐसी हैं जहां पर जो है परेशानियां बहुत ज्यादा हैं, और ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है। जो दूर दराज के इलाके हैं उन्हें कठिनाई ज्यादा है। अभी तो खबरें जो है जिन इलाकों में नेटवर्क है वहां से निकल कर आ रही है, दूर दराज के इलाकों में परेशानी बहुत ज्यादा है, और अभी इंतजार किया जा रहा है कि सरकारी मदद भी जो है वो कहां कितनी किस वक्त पहुंचेगी। ये भी देखा जाना है कि प्रायोरिटी क्या। सबसे पहले तो सड़क संपर्क अगर बहाल होगा तो उसी के बाद जो है सारी सुविधाएं जो है वो बहाल की जा सकती है। एक राहत की बात सिर्फ इन इलाकों के लिए आज ये है जास्मीन, पिछले कल और आज की मौसम दिन के समय बिल्कुल साफ है, और जहां जहां जितनी संभावना है सड़क खोलने की या जो अन्य आपूर्ति जो बाधित है, उन जो सेवाएं बाधित है उनको बहाल करने में पूरा अमला जो है उन्हें पूरा समय अभी मिल रहा है। बिल्कुल रणबीर, ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या मदद अभी तक लोगों को दी गई है वो भी बता दें, और सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा इस पूरे इलाके में पहुंचा है, मंत्री कोई पहुंचा हुआ है, कोई विधायक इस पूरे इलाके में पहुंचा हुआ है, किस तरह से वो लोग जुटे हुए हैं, लोगों की मदद उनकी तरफ से कैसे की जा रही है? देखिए, प्रशासनिक अमला जगह जगह जो मशीनरी है वो तैनात की गई है। हालांकि जहां जितनी जरूरत है उसकी भी सूचना लगातार प्राप्त की जा रही है। देखिए, कुल्लू जिला के कुल्लू विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कुल्लू के विधायक तो विधानसभा सत्र में भी नहीं आए। सुंदर ठाकुर लगातार अपने क्षेत्र में डटे हुए हैं। जो मनाली विधानसभा क्षेत्र के विधायक है वो भी विधानसभा का मानसून सत्र छोड़कर पिछले कल जो है यहाँ अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये जानकारी निकल कर आई कि वो पतलीकुल में जो रोड डैमेज हुआ है, जो नगर पुल जो बाम तट है उसको जोड़ता था, वहां पर जो नुकसान का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं, और कहां कितनी जरूरत है उसके बारे में जो है लगातार जानकारियां दी जा रही है। और यहाँ पर एक बड़ी बात अगर हम सियासी तौर पर भी देखें तो मुख्यमंत्री को लेकर भी बहुत सारे लोग शिकायतें कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष की तरफ से भी आज जो है सवाल उठाए गए हैं कि ये मौका था कि उन्हें इन आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करना चाहिए था। अगर वो हवाई दौरा ही करते तो एक स्थिति जो है स्पष्ट हो जाती, तो किस तरह से कितनी जरूरत है कहां पर वो सुनिश्चित की जा सकती थी। अभी जो पूरा जो यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, जो स्थानीय जिला प्रशासन है उसके हवाले है, और इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में विधायक जो है अपने अपने क्षेत्र में डटे हुए हैं। और बहुत सारी जगह पर इतना ज्यादा नुकसान है, खासकर नेशनल हाईवे 21 की बात करें तो इसको रिस्टोर करने में अभी समय लगेगा। लेकिन जिस तरह से अगर इस तरह से कोई पुख्ता जानकारी नहीं है किसी माननीय के पास, वो इस तरह से अगर वो जानकारी लोगों के सामने रखे और उससे पैनिक क्रिएट
हो तो उसके बाद आप जानती हैं कि जो प्रशासनिक अमला है उसका ध्यान किस तरफ जाता है, तो वहां पर सारी चीजें जो है उस तरफ फोकस हो जाती है, जिसके चलते जिन इलाकों में जरूरत पहुंचनी चाहिए, मदद पहुंचनी चाहिए, वहां तक मदद नहीं पहुंच पाती है। तो कोई भी ये इस वक्त ऐसे समय में ध्यान देना चाहिए, चाहे वो दर्शक हो, चाहे स्थानीय नागरिक हो, चाहे जिम्मेदार अधिकारी हो, वो कोट जरूर करे कि किसकी तरफ से क्या बताया गया है। जी ठीक है रणबीर, तो सवाल सिर्फ कंगना रनौत के इस ट्वीट को लेकर ही नहीं है। हालांकि कंगना रनौत ने जो ट्वीट किया वो वाकई सवालों के कटघरे में है कि अपने ही संसदीय क्षेत्र की जानकारी एक सांसद को ना होना, ये बड़ा चौंकाने वाला है। इस बीच विधायक क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतनी बड़ी आपदा इस इलाके में आई है, कोई भी एक सरकारी नुमाइंदा उस तरह से संजीदा इसको लेकर नहीं नजर आ रहा है, ना ही कोई संजीदा पोस्ट सामने निकल कर आ रही है। सिर्फ विधानसभा के अंदर बहसबाजी हो रही है, वॉकआउट हो रहा है और वहां पर छीटाकशी हो रही है, लेकिन जमीन पर जनता कहीं ना कहीं सफर कर रही है। रणबीर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए।